हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक परमाणु अणु और उसके यौगिक में क्या अंतर होता है। मतलब एटम और एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड के अंदर क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं परमाणु के बारे में। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है यहाँ पर आपका परमाणु मतलब एटम। परमाणु को हम क्या कहते हैं? एटम। अब आइए जानते हैं कि एटम कहते किसको हैं। तो एटम वो चीज़ होती है या वो एलिमेंट होता है जो सिंगल मतलब कि अकेला एग्जिस्ट करता है, नेचर के अंदर अकेला ही रहता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एलआई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। या आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे सीएल, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एक परमाणु होते हैं, मतलब एटम्स होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है? एक परमाणु है। अब आइए बात करते हैं अणु किसे कहते हैं। अगर आप परमाणु समझ चुके हैं तो आइए दूसरे टॉपिक की तरफ बात करते हैं जिसको हम अणु कहते हैं। अणु को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। आइए जानते हैं मॉलिक्यूल कहते किसको हैं। तो जो डबल मतलब कि पेयर में एग्जिस्ट करे, युग्म में एग्जिस्ट करे एक जोड़े के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे H2 हाइड्रोजन का ट्वाइस, मतलब कि ये नीचे दो लग गया तो उसे हम क्या कहते हैं? अणु। जैसे कि Cl2, जैसे कि O2, जैसे कि I2, जैसे कि N2। और हम बात करते हैं I2 और Br2 हो गया। ये क्या हो गए आपके? अणु मतलब मॉलिक्यूल हो गए। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। परमाणु जो अकेला एग्जिस्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। जो अणु उसे हम कहते हैं मतलब अणु मॉलिक्यूल उसे हम कहते हैं जो डबल मतलब कि पेयर में एग्जिस्ट करे। H2Cl2 O2 I2 N2 Br2 F2, ये क्या हो गए? आपके अणु हो गए, मतलब मॉलिक्यूल हो गए। तो आप इसको समझ चुके होंगे कि अणु और एक परमाणु के अंदर अंतर क्या होता है। आइए बात करते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपली एक टॉपिक जो लास्ट है आपका वो है यौगिक। तो यौगिक को हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। अब यौगिक वो चीज होती है जो दो एटम, दो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे कि HCl, एक परमाणु लिया गया हाइड्रोजन का, एक लिया गया क्लोरीन का, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड मतलब कि यौगिक। जैसे कि HF मतलब कि HF हाइड्रोजन का एक परमाणु ले लिया गया, एक फ्लोरीन का उठा लिया गया। लिख लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन भी, तो एक फ्लोरीन का उठा लिया गया। अब एक अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं तो HI देख लीजिए, तो ये हो गया आपका। HBr देख लीजिए, तो ये आपका कंपाउंड मतलब यौगिक हो गया। और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। जैसे H2SO4, ये भी आपका हो गया। HNO3, ये भी आपका एक कंपाउंड मतलब यौगिक हो गए। तो इस तरह से आप बेहद ही आसान तरीके से एक परमाणु अणु और एक यौगिक के अंदर अंतर समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।